देख लूँगी, बहुत हो गया, बहुत बहुत सिर पे चढ़ गई है। मेरी बारी आने दे, देखना क्या जवाब देती हूँ। ऐसे थोड़ी चलता है, मैं सुनती रहूँ। बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनने वाली। देख, एक के 5 जवाब नहीं दे दिए तो मौका मिलने दे। देख, मेरी भी बारी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी दोस्तों, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि हाँ, मैंने सोचा कि चलिए उस बात को साझा करूं जिस बात का मैं जवाब देने वाली हूं, और कैसे दूंगी इन बातों का जवाब। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि मुझ पर कोई असर होता नहीं, मैं चिकना घड़ा हूँ नहीं कि हाँ कि मेरे ऊपर कोई बात का असर हो नहीं। सब पर असर होता है, और एक बात का एक में जवाब नहीं देना, एक बात का 11 में जवाब देना, 10 में जवाब देना, ये ही तो मेरी जीत होगी। नहीं तो क्या सुनती रहूंगी पूरी जिंदगी और वो मुझे कहते रहेंगे। ऐसे नहीं होने वाला कि हाँ बहुत सुन लिया, अब मैं ज़्यादा नहीं सुनने वाली, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, से कौन सी बात है ये देखने के लिए बस आप जुड़े रहिए मेरे अपनी चैनल पर। अरे मेरा नहीं, आपका, सुनीता शर्मा ब्लॉग से। जी फ्रेंड्स, और नए हैं तो मैं बिल्कुल सही एडवाइस देने वाली हूँ, और देखिए कि मैं क्या जवाब देने वाली हूँ उन बातों का जो कि एक मैं सुन करके आई, और उसका भी क्या जवाब देने वाली हूँ। आप जुड़े रहे, एंड तक वीडियो को देखें। जी हाँ फ्रेंड्स, कैसी है मेरी अपनी बहनें? स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, अपनी लाइफ को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रही होंगी। जी दोस्तों, तो फिलहाल मुझे बस खाना वाना खा करके थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा कि चलिए मैं अपनी YouTube फैमिली से कुछ बातें कर लूँ, मीठी मीठी प्यारी प्यारी, कुछ अपने दिल की कह दूँ और कुछ उनके दिल की सुन लूँ। जी दोस्तों, तो हुआ क्या और कौन सी बात थी? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि हाँ, कोई हमें एक बात कह देता है तो हम उसको ले करके पूरे दिन घूमते हैं। उसने मुझे कह कैसे दिया, उसे देख लूंगी, उसकी कहने की हिम्मत कैसे हो गई। हुआ होगा ना आपके साथ भी? हाँ बिल्कुल। और आपने जरूर उस एक बात का 10 बात में जवाब देना सोचा होगा, और ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो उसका काम था कहना और आपने उस बात को छोड़ दिया होगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना, छोड़ा भी नहीं होगा आप, बिल्कुल। कई जने तो छोड़ देते होंगे, और कई जने फ्रेंड्स इसी तरह से बातों को पकड़े रखते हैं, लेकिन हमें नहीं पकड़ना है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि भाई उसने अपना काम किया, उसने अपने हिसाब से कह दिया, उसकी दृष्टि थी, उसकी अपनी समझ थी, उसका अपना चश्मा था, जिससे नजरिए से उसने आपके काम को देखा था, आंका था। जी, सभी आपके अच्छे काम की तारीफ करें ये भी जरूरी नहीं है। अरे हाँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा गलत हो जाए या गलत के पास से ही गुजर जाए आप, तो उसकी आलोचना होने के लिए वो लोग तैयार बैठेंगे। ऐसे आपके आसपास भी कई लोग हो सकते हैं। कई क्या हो सकता है कि बड़ी सी टीम हो, अरे बड़ी सी टीम ना भी हो तो एक ही जना ऐसा हो सकता है कि वो आपकी हर काम में उधेड़ बुन में लगा रहता हो कि भाई कहीं मौका मिले तो मैं उसकी बुराई करूं, कहीं मौका मिले तो मैं उसे कुछ कहूं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल डिटेच रहना, मस्त रहना है, क्योंकि देखिए खुशी जैसी खुराक नहीं। बिल्कुल, आप देखिए एक अपनी अच्छी सेहत के लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा आप अच्छे लगे, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर भी लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई एक बात खट 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 करके खटखटा रही है ना, तो वो आपको स्वस्थ नहीं रहने देती। तो इसलिए ऐसी बातों को हमें छोड़ना चाहिए, स्टॉप कर आगे बढ़। हाँ, ऐसी बातों को, ये बात याद रख लेना, स्टॉप कर आगे बढ़, वापस से दोहरा ले मन में, क्योंकि परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी, एक बार नहीं अनेक बार आएंगी। अरे रूप बदल बदल करके आएंगी, एक जैसी नहीं आती। हाँ, कभी किसी रूप में आएगी, कभी किसी एक संबंध में आएगी, कभी दूसरे में आएगी, लेकिन आएगी ही आएगी। और ये भी बता दूं कि ये जो बातें आएंगी ना, वो कोई बहुत दूर के हमारे कोई दुश्मन नहीं आएंगे ऐसी बातें बनाने के लिए। वो हमारे ही अपने संबंधी होंगे, वो हमारे ही अपने घर के होंगे, वो हमारे ही, अगर हम सर्विस वगैरह करने के लिए गए तो हमारे ही अपने साथी होंगे।
तो ऐसे लोगों के बीच में बस मस्त रहना सीख जाइए। चिकने घड़े भले वो आपको कहे, लेकिन आप चिकने घड़े बन जाइए, क्योंकि सच है दोस्तों, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुश रहना, मस्त रहना, अपनी ओर से बेहतरीन करना है। उनका काम है कहना, तो वो भले ही कहते रहें। उनके लिए भी अगर हो सके तो हम थोड़ी सी शुभ भावना रख सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, इनको बुद्धि दे, ये भी अच्छे बने, ये हमारे लिए जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करे। और हाँ, थोड़े से सतर्क तो रहना पड़ेगा, आपको भी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि उनको ज़्यादा कहने का मौका मिले। तो दोस्तों, बस यही बातें थी आज की। फ्री थी तो मैंने कहा चलिए अपने दोस्तों से बात कर लूँ, और ख़ासतौर से बहनों से बात कर लूँ, क्योंकि बहनें, मैं ज़्यादातर जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो कोई ना कोई एक दो अपने दिल की सुनाता हुआ मिल ही जाता है। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, और ऐसा लगता है मैं उनकी नहीं सुनूं तो भी एक दर्द होता है कि भी हाँ, वो कुछ अपना समझ करके ही सुनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। बस यही बात थी, तो मैंने कहा कि चलिए आज इसी बात पर एक वीडियो साझा कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरी मेहंदी लगाई है, कैसी लगी मेहंदी, आप भी हंसेंगे। हाँ, बैठे बैठे बस टाइम पास के लिए मैंने मेहंदी लगाई, लेकिन आप कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी, ये भी कोई मेहंदी है क्या? नहीं है ना मेहंदी जैसी मेहंदी, लेकिन ये मैंने ही लगाई है। हाँ, इतने सालों के बाद लगाई और ऐसी मेहंदी लगी। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ऐसे मेहंदी लगाने की आर्ट नहीं थी, इस वजह से ऐसी ही लगी। तो हर एक कोई, इस मेहंदी से मैंने ये सीखा कि हर एक कोई हर काम में पारंगत हो, हर काम में होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल आपके अनुसार ही करे, ये जरूरी नहीं है। बस वो जैसे कर रहा है वो करे और हम उसको इंजॉय करें। देखिए, रास देखा है ना, सभी ने रास देखा है। तो रास जब भी होता है, घर में हमारे यहाँ गुजराती, एक भी टीम अगर बिगड़ जाए, इधर का उधर कर दे, तो वो रास कैसा, रास रचाना है, रचाना है लाइफ के अंदर, इंजॉय करना है। तो एक की ताल दूसरे से मिले, और हर बात में खिटपिट का माहौल घर को, वैसे घर की शक्ति को नष्ट कर देता है फ्रेंड से। तो पॉजिटिव माहौल रखिए, पॉजिटिव बातों की चर्चा करें, नेगेटिव उसने भले ही कह दिया हो, लेकिन हाँ, उसको फैलाने से बचाए। जी दोस्तों, तो बिल्कुल याद रहेगा ना कि हाँ, खुशी खो गई तो सब कुछ खो गया, और खुशी को हमें खोने नहीं देना है, खुशी को बचाना है, क्योंकि खुशी है तो हमारी अपनी ज़िंदगी है। जी दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो थी ऐसी ही, बस इतनी ही मुझे बात करनी थी आपसे, लेकिन बात थी खास महत्वपूर्ण। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और इन फूलों की तरह खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपनी खुशी को दूसरों को बांटते रहिए। जी, फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते एक नई वीडियो में नया कुछ साझा करते हुए। दोस्तों, आपको सुनीता शर्मा के बनाए गए वीडियोस कैसे लगते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। जी, जय हिंद, जय भारत।